हम थोड़ा आगे कर सकते हैं मेरे ख्याल से. वी गो फॉर द इम्प्रूवमेंट इन यील्ड्स. तो बेसिकली 3 साइंटिफिक अप्रोचेज हैं इंडिया में जो इम्प्रूव कर सकते हैं यील्ड को. एक है क्रॉप मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. फर्स्ट पढ़ते हैं हम क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में. उसमें फर्स्ट हम करेंगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. बेसिकली क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आता है 3 कंपोनेंट. एक है न्यूट्रिएंट, दूसरा है इरिगेशन, तीसरा है क्रॉप पैटर्न. तो पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में. अभी न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द सीजन, अकॉर्डिंग टू द लाइट, अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द क्रॉप और द ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप जहाँ पे आप सो करोगे, तो उसके हिसाब से सिलेक्ट होते हैं. तो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो अमाउंट, टाइमिंग और सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. और जनरली प्लांट को ना NPK, दैट इज नाइट्रोजन, देन कम्स पोटेशियम एंड दैट इज़ फास्फोरस, ये 3 न्यूट्रिएंट्स का बहुत ही रिक्वायरमेंट रहता है. तो ये सारे फर्टिलाइजर्स में होते हैं. सो बेसिकली अगर देखने जाए तो प्लांट को नरिश करने वाले 16 एलिमेंट्स है जो वर्क करते हैं एज ए न्यूट्रिएंट्स. जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, यहाँ पे टेबल में है ही. देखिए, एयर में है कार्बन एंड ऑक्सीजन जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है. मैक्रो मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में मिलने वाले, जो 2 है. वाटर में है हाइड्रोजन, वो भी मैक्रो है, लेकिन वो एक है, मतलब 3 मैक्रो हो गए. टोटल 16 है, उसमें से 3 मैक्रो. और ये जो 3 है ना, वो एयर और वाटर में से मिलने वाले. अब सॉइल में से क्या मिलता है उसे? 13 मिनरल सॉइल में से मिलते हैं. वो कौन से है? तो वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर. ठीक है. तो आप मतलब जैसे शॉर्ट फॉर्म्स भी बना सकते हो अपने हिसाब से. तो सॉइल में जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट ये है, और जो आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, ये सब है, वो दीज आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब कम अमाउंट में ज़रूर पड़ने वाले. देखिए, अब अमाउंट मतलब क्या? अगर आपकी बॉडी 1 पार्ट पर मिलियन, ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, उसे बोलते हैं 1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ द ड्राई वेट. सो बेसिकली उससे ज़्यादा अगर उससे ज़्यादा अगर न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है तो उसे हम बोलेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट. और अगर 1 ppm से कम की ज़रूरत है उसे हम बोलेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. सो बेसिकली आपको ये क्वेश्चन आती है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड micronutrients. So you have to write the difference accordingly. Then comes that ये mineral replenishment अगर plant की नहीं होती है तो it was difficult for us to maintain the plants for a longer period of time. Hence it is very much required that it is been followed. अब अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो एज वी नो दैट इट इज़ रिक्वायर्ड इन द लार्ज क्वांटिटी. माइक्रो की बात करें तो स्मॉल क्वांटिटी. इन दोनों का डेफिनेशन आपको लिखना है. उसके बाद दे टेक द पार्ट इन द बिल्डिंग बॉडी एंड द डिफरेंट प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स. यहाँ पे ऐसा कोई फंक्शन नहीं है माइक्रो में, एकदम सीधा साधा है बेचारा. दे हैव नो सिग्निफिकेंट रोल्स इन एंजाइम एक्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. एंजाइम एक्टिविटी में एंजाइम क्या है? तो रिएक्शन में टेक प्लेस करता है और हेल्प करता है आगे बढ़ाने के लिए. एंड बेसिकली जब माइक्रो की बात करें तब इनका इन्वॉल्वमेंट कम होता है. देखिए, दे हैव इन्वॉल्व मतलब 30 पर्टिकुलर एंजाइम एक्टिविटी इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. ये माइक्रो में होता है, लेकिन माइक्रो में कोई उसका रोल नहीं होता. और फिर उसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. तो NPK दे आर द फेमस एग्जाम्पल, जैसे NaPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, सॉरी नॉट हाइड्रोजन, वी हैव सल्फर. यहाँ पे आएगा आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन. तो यहाँ पे सारों के शॉर्ट फॉर्म है, तो आप अपने हिसाब से कुछ शॉर्ट फॉर्म बना के याद कर सकते हैं. ठीक है. नाउ वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. सो मेक श्योर आप इतना पूरा पढ़ ले एक बार. मैं वर्कशीट में भेज दूंगी. एंड डू राइट द क्वेश्चन आंसर्स गिवन. थैंक यू.